नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे हिमाचल की खबरों पर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को शिमला के कृष्णनगर का दौरा किया और उन प्रभावित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की जिनके घर भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि यह दुख की घड़ी है, सरकार और हम पूरी तरह से इन लोगों के साथ है। परिवार को सामुदायिक हॉल में आश्रय प्रदान किया गया है। विजिट किया है, लोगों से बातचीत की। आज दुखद स्थिति है, किस तरह से प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, आप भी जगह दिखाना चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार और मेरे में कोई अंतर नहीं है। हम रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो रिलीफ है वह जरूर बांट रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हम हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर सब प्रयत्न कर रही है। अभी इनके लिए आवास की भी व्यवस्था की बात मंत्री विक्रमादित्य जी से मैंने इस पर बात किया है। ये यहाँ से निकल करके उसके लिए कर गए तुरंत के दृष्टि से लोगों को जो यहाँ हैं उनके लिए भी तात्कालिक तौर पर एसडीएम कुछ न कुछ राहत भी और भी देंगे। जो हम दे रहे हैं उसके अतिरिक्त भी देंगे। साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटर में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। आवास की व्यवस्था तुरंत नहीं हो सकती है, फिर भी जितना जल्दी संभव है वो तुरंत कराने का काम करेंगे। यहाँ के पार्षद इत्यादि की रिपोर्ट ले लेंगे, एसडीएम से बात कर लेंगे और उसके बाद करने का काम करेंगे। यह दुख की घड़ी है। राज्य सरकार भी पूरी तौर पर लगी हुई है, हम लोग भी पूरी तौर पर लगे हुए हैं। अन्य जो है संगठन के लगे, हमारे साधना सिंह जो हमारे इसके नेशनल मेंबर हैं रेड क्रॉस की, तो सब मिला करके हमें ये लगता है कि इसमें सभी लोगों को लग करके के इनके लिए जो भी रिलीफ का हो वह निश्चित रूप से करना चाहिए। कोई इसमें किसी से दुराव नहीं। घटना उनके साथ घटी है, यह मान करके चलना चाहिए। किसी के साथ भी घट सकती है, तो यह प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा में सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी नाते यहाँ कोई ये नहीं है। एक राज्य के प्रमुख होने के नाते मैं भी हूँ, मुख्यमंत्री भी कहीं और गए हैं, मंत्री हमारे साथ ही हैं। सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं और जितना जल्दी होगा उसको हम रिलीफ कर करके उसको पूरा करें। कठिन दौर, हाँ कठिन दौर तो है और उस कठिन दौर में लोगों की परेशानियां हैं। मुझे लगता है कि कुछ स्लैकनेस हुआ है। अगर कुछ वृक्ष पहले कट गए होते तो शायद लोगों के कुछ मकान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंडियन एक्सप्रेस को अपनी बिहारी आर्किटेक्ट्स वाली टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ बिहार के लोग भी फंसे हुए थे, मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर से निकलवाया है। बिहार के करीब 200 लोग अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। वह हमारे भाई जैसे हैं। यह हमारी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की गलती है, वह तो सिर्फ मजदूर है। जो आपने स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात की है, महत्वपूर्ण फैसला भी प्रदेश सरकार ने लिया है। कुछ सोशल मीडिया में कुछ तत्व वायरल मैसेज फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिहारी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। नहीं, ऐसा मैंने तो क्लियर कर, ये मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं। हमने तो कल बेचारे बिहार के लोग फंसे हुए थे, मैंने तो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करवाए उनको। बेचारे अभी उनके और भी फंसे, 200 लोगों को करवाया। वो हमारे भाई है। ये तो हमारी अपनी गलती है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की गलती है कि जब हम नक्शा बनाते तो वो तो बेचारे मजदूर क्लास है, उन्होंने क्या करना। वो तो मेहनत करते। पता नहीं, मेरे तो कहीं भी ऐसे शब्द नहीं है। आप दृढ़ निश्चय रखते हैं कि स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं, इस बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि ड्रेनेज का बहुत जरूरी है। नाले जहां बंद पड़े हैं उनको खोला जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं अभी पिछले दिनों ये जहाँ यहाँ गया था जहाँ बिल्डिंग कोलैप्स हुई स्लाटर हाउस के पास, वहाँ नाले को दोनों तरफ से बंद कर दिए गए, एक नाली जैसी बना देगी, उससे तो स्पीड से और पानी आएगा। तो नाले जो होते हैं स्लोप में बनते हैं, सीढ़ी नुमा में बनते हैं। तो ये पहली बार है, मैं उसमें भी आज एनसी को डायरेक्शन दिया कि इसको ठीक करो।
आपने कितना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई संरक्षण के माध्यम से जिला कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने पौंग जलाशय से आगे की तरफ बाढ़ के कारण फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए गए राहत अभियान का भी जायजा लिया। इसके पश्चात वह डमटाल और शेखपुरा पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सुविधा, अन्य आवश्यक दवाइयों सहित एंटी वेनम दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग भवन शेखपुरा में स्थापित राहत शिविर में प्रभावितों के साथ भोजन किया। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि पौंग जलाशय के बहाव क्षेत्र में बाढ़ के कारण इंदौरा और फतेहपुरा क्षेत्र की 27 पंचायतें प्रभावित हुई है, जिनमें से 22 पंचायतें अधिक प्रभावित है। इन क्षेत्रों में अब तक लगभग 1150 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस और होमगार्ड को बचाव अभियान में लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल के शिमला हादसे में 14 शव मिले हैं, 7 अभी भी लापता है। वहीं कांगड़ा में 2 दिनों में एयरफोर्स से 780 को एयरलिफ्ट दिया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे। नाहन में सिरमौर प्रेस क्लब के सौजन्य से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। इस अवसर पर हर्षवर्धन चौहान, विधायक अजय सोलंकी ने भी रक्तदान किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार इस आपदा काल में हर प्रभावित के साथ खड़ी हुई है और सभी की मदद करने का कार्य भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता इस समय भी राजनीति करने में लगे हुए हैं, जो ठीक बात नहीं है। आपदा के समय कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको, चाहे वो कांग्रेस सरकार के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम सबको मिलकर के इस वक्त लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। राजनीति करने का समय नहीं है, एक दूसरे के प्रति हम टिक्का टिप्पणी या आलोचना या टिक्का टिप्पणी करें। हिमाचल प्रदेश में जो भी व्यक्ति की डेथ हुई है, प्रशासन के पास इमीडिएटली 25,000 रुपये हर व्यक्ति को घर में जाकर के दिए गए हैं। जो बाकी की राशि है 3-4 लाख रुपये की, कागज डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पर मिलेंगे। हर व्यक्ति को जिसको घर का नुकसान हुआ है उसको हिमाचल प्रदेश के हर कोने में उसको तुरंत इमीडिएट राशि है उसको दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री जयराम जी हैं, चाहे अनुराग ठाकुर है, आज वो अपनी पीठ थपथपाते कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को राहत दी है। मैं आज के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को एक नए पैसे की जो ग्रांट है या ऐसा है वो नहीं, हमें वही मिला जो हमारा हक है। 180 करोड़ रुपए हमको जून महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राहत के रूप में, आपदा राहत के रूप में 180 करोड़ वो हमें मिली है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमको दिसंबर महीने में मिलती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रयासों से हमको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी महीने जुलाई महीने में हमको दिया। हमें 360 करोड़ रुपए मिला। 300 करोड़ रुपए, 360 करोड़ तो हमारा हक है। हिमाचल प्रदेश को ये राशि हर साल मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा जो हमारा एजी ऑडिट के ऑब्जेक्शन की वजह से 315 करोड़ रुपए रुका हुआ था, उसकी मुख्यमंत्री के प्रयास से हमको उसकी 198 करोड़ रुपए की जो है वो पुरानी राशि भी मिली है। इसके अलावा हमें भी नए पैसे मिल रहे हैं। गडकरी जी मनाली आए, उन्होंने आंकलन किया, सड़कों का आंकलन किया और उन्होंने कहा MCR में आपको 400 करोड़ देंगे और हमें उम्मीद है वो पैसा देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में शायद ही पहले कभी ऐसी त्रासदी बरसात के मौसम में हुई हो, जिसे प्रदेश को आर्थिक नुकसान के साथ साथ लोगों का इतनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार आपदा से निपटने के लिए बेहतरीन ढंग से प्रबंध कर रही है और जो सहायता प्रभावितों को मिलनी चाहिए वह भी तुरंत दी जा रही है। सीएम खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आपदा की इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश की केंद्र सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अब तक केंद्र से अपेक्षित आर्थिक मदद नहीं मिली है।
विपक्ष आपदा की स्थिति में बयानबाजी कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेश चौहान ने कहा कि बीते कल ही एनएच को बहाल करने के लिए सीएम ने 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। हालांकि एनएचएआई के दायरे में एनएच आते हैं, बावजूद इसके सीएम ने लोगों को असुविधा न हो इसके लिए राशि जारी की है। सेब बागवानों को राहत देने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। आप ये समझें कि 7 जुलाई से जो हालात बने हैं बरसात की वजह से, वो एक पहला राउंड आप कहें उसका कि 7 जुलाई 8-9 को जो बारिशें हुई थी उसमें जो नुकसान हुआ था, मनाली, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, काजा, तकरीबन पूरे स्टेट के अंदर। उसके बाद लगातार बारिशें चलती रही और नुकसान होता रहा, बढ़ता रहा, बादल फटने की घटनाएं हुई। और सेकंड राउंड जो अभी 13, 14, 15 अगस्त को दूसरे दौर में जो बारिशें, बहुत बड़ा नुकसान मंडी जिला, शिमला जिला और भी पूरे स्टेट के अंदर हुआ, वो आप लोग सभी हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए कि आप लोगों ने उसको हर जगह कवर किया है। आपने कोई ऐसी जगह नहीं जहां मीडिया के लोग ना गए हों और उस पर खबर ना की हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में सभी ने अपने जीवन में पहली बार देखी कि अगर हम बात करते हैं 50 साल बोल दें, किसी की उम्र 55 साल होगी, ये सबके लिए एक अलग तरह का अनुभव था कि इस प्रकार की बरसात और इस प्रकार का नुकसान जो कुछ हिमाचल प्रदेश ने आज़ादी के बाद सड़कों के रूप में या पानी की स्कीमों के रूप में या सिंचाई के रूप में जो भी विकास किया था, उसको बहुत बड़ी क्षति इस बार जो है बरसात की वजह से हुई है। और उसमें स्वाभाविक तौर पे इसको बाहर निकलने में, दोबारा से उन स्थितियों में पहुंचाने के लिए, चाहे सड़कों की बात करें या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है बहुत बड़ा समय, हो सकता है 3-4 साल का समय लग सकता है। और उसके लिए समय भी चाहिए और रिसोर्सेज भी चाहिए, पैसों की बहुत ज़रूरत होगी। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति थी जब ये सरकार कांग्रेस पार्टी की माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में बनी, तो जो उस वक्त जो आर्थिक स्थिति थी, खजाना खाली था। उसके बाद इस तरह का एक बहुत बड़ा बोझ जो है सरकार के ऊपर जो पड़ा है, स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार मोर्चा संभाला, उनकी पूरी कैबिनेट ने, प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, उसी वजह से ये संभव हो पाया कि जो नुकसान था वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद लोगों को जो सहायता है राहत कार्यों में, देरी बिल्कुल नहीं हुई। बहुत जल्दी से जल्दी लोगों को हर तरह की सहायता मिली। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 72 घंटों में 71 मौतें हो चुकी हैं और प्रदेश को लगभग 7500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओंकार चंद्र शर्मा की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 13 से 15 अगस्त तक हुई लगातार बारिश की वजह से कुल 71 लोगों की मौत हो गई है और इस साल मानसून में अब तक लगभग 7500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने के मुकाबले 13, 14 और 15 अगस्त के दौरान हुई लगातार बारिश के कारण अधिक नुकसान हुआ है और मरने वालों की संख्या 71 हो गई है। फिलहाल यह अनुमान और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी बचाव और राहत कार्य जारी है। देखिए, हमारा मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन आपको मालूम है कि शिमला जो शिव मंदिर के पास जो मेजर लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें लगभग 21 लोगों की दब जाने की खबर थी। अभी तक आज भी 2 डेड बॉडी रिकवर की गई है, तो टोटल अभी तक 15 डेड बॉडी जो है उस वहाँ पे साइट पे रिकवर की है। पिछले कल मैं वहाँ पे साइट पे गया था, तो प्रत्यक्षदर्शियों से और स्थानीय लोगों से जो बातचीत हुई थी, उनका ये कहना है कि लगभग 21 के आसपास लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तो 15 मिल गई हैं। अभी भी हमें ये आशंका है कि 6 लोगों की और वहाँ पे कहीं में फंसे होने की, कि डबरी के बीच में या नीचे फंसे होने की संभावना है।
तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से स्थानीय प्रशासन की मदद से रिलीफ एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जहां तक 13 अगस्त से लेकर के अब तक की बात करें तो 74 लोगों की जो है जान गई है और 16 लोग जो मिसिंग है। और ओवरऑल पूरी स्टेट की बात करें 24 जून से अब तक 330 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 38 लोग मिसिंग है और जब 10,500 के आसपास हमारे मकान या तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं या जो है पार्शली डैमेज हुए हैं। उसी प्रकार से कौ शेड जो हमारी बहुत सारी जो शॉप्स हैं उसकी बात कर लें, गौशाला की बात कर लें, किसी और प्रकार की बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अभी तक के जो आज तक का जो 12 बजे तक का हमारा प्रदेश का आंकलन है वो लगभग 7700 करोड़ तक पहुंच चुका है। और उसको जो है जब पूरा आंकलन, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सभी लोग हैं और 9 डिपार्टमेंट हैं वो रेस्टोरेशन वर्क में लगे हुए हैं। यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि हमारे रोड को या उसको रिस्टोर करना है या बिजली की सप्लाई की बात आती है, पानी की सप्लाई की बात है, उसमें लगे हुए हैं। जब तक पूरा आंकलन आएगा तो ये आंकलन मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ से कहीं ज्यादा निकलेगा। सर, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और शिमला में कई हाउसेज हैं जो खाली किए गए हैं, जो लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको सेफर लोकेशंस पे भेजा गया है, किस तरह के रिलोकेशन के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, क्या रिलीफ कैंप बनाए? सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप में लोगों को सेफर जगह में भेजा है वो कांगड़ा जिले की बात आती है, क्योंकि पौंग डैम में जो है क्योंकि डैम नियरिंग फुल कैपेसिटी है, वहां पे 1 लाख से भी ज्यादा 1,15,000 क्यूसेक के आसपास का। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में बार बार भूस्खलन और बादल फटने की सूचनाएं मिल रही हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बीते दिनों से हो रही बारिश से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कांगड़ा से अब तक 1700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बता दें यहाँ 4 दिन से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ और पुलिस यहाँ बचाव कार्य में जुटी हुई है। लापता 21 लोगों में से अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। मैं इंस्पेक्टर नफीस खान 14 एनडीआरएफ से यहाँ हम लोग आए हैं, जो कि 15 तारीख को हम लोग 14 तारीख को यहाँ कंटिन्यू तब से ऑप्स हमारा चला हुआ है। 4 दिन? हाँ जी, 4 दिन, आज चौथा दिन चला हुआ है। तो अभी क्या रेस्क्यू हो गया और कितना रह गया अभी सर? जो हमें मेन लग रहा था कि जहाँ मेन बिल्डिंग थी ऊपर जो मंदिर के साइड था वो पूरा क्लियर जेसीबी और मैनुअल के द्वारा साफ हटा दिया गया है। और अभी फिर वहाँ कोई एक ही बॉडी मिली थी जो पुजारी जी की बॉडी थी और दूसरी कोई बॉडी मिली नहीं है। तब नीचे आज हमारा नीचे कंटिन्यू करीब 500 फीट से नीचे और काम हमारा चला हुआ है। और उसमें आर्मी एनडीआरएफ के हैं और हमारे साथ आर्मी वाले भी हैं और एसडीआरएफ के भी हैं, तीनों पुलिस के जवान भी हैं। सभी एक साथ लगे हुए हैं। जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है और चीज़ें हैं जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो लगे हुए हैं और काम हो रहा है। स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो है आपके पास या कोई कमी है? नहीं, कमी कोई नहीं है हमारे पास। इक्विपमेंट सारे हमारे पास जो ज़रूरत है वो हैं, वो चला रहे हैं जी। क्योंकि ग्राउंड और पहाड़ों में फ़र्क होता है थोड़ा सा। नहीं, हमारे पास इक्विपमेंट ग्राउंड और पहाड़ों के दोनों के लिए अलग अलग हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में मानसून ने उग्र रूप ले लिया है और लगातार हुई भारी बरसात से चारों ओर तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में लगातार 48 घंटे तक बारिश होती रही, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला कि लोग घरों में ही खौफ के साए में रह रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अब तक मौसम प्रदेश में कुछ राहत बख्श सकता है। अगले कुछ दिनों तक कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं जिसके बाद प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जारी मानसून बरसात में गिरावट देखने को मिली है और आगामी 21 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। देखिए, बारिश ऑलरेडी कम हो चुकी है, पिछले 48 आवर्स में काफी कम हो गई है और आने वाले 3 से 4 दिन में बारिश कम ही रहेगी, इसमें और कमी आएगी। उसके बाद फिर 21, 22, 23 के आसपास कुछ रेनफॉल में इंक्रीज होगा, बढ़ेगी रेनफॉल, लेकिन
इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी पहले हुई है। तो करीब 1 वीक का टाइम अभी ऐसा है जिसमें मानसून की बारिशें कम होंगी, ओवरऑल कंट्रोल रहेगा, न केवल प्रदेश के अलग अलग जगह पे, लेकिन जो कैचमेंट्स है जैसे सतलुज है, ब्यास है, यहाँ पे भी बारिशें, ओवरऑल बारिशें कम होगी अगले 5 से 7 दिन। देखिए प्रोडिक्शंस ठीक रही, हमने हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल्स 11 से 14 तारीख तक दिया हुआ था। ऑरेंज अलर्ट हमने बड़ा कंटिन्यूस रखा था इन दिनों में, और साथ साथ में हमारे अलर्ट्स जो कि उस पे सचेत पोर्टल पे जो प्रदेश सरकार को जाते हैं, आपदा प्रबंधन को जाते हैं, बड़े रेगुलर रहे। और हुआ भी है, बारिशें बड़ी कंटिन्यूस रही, 3 दिन लगातार बारिशें रही। उसमें मुख्य तौर पर जिला शिमला, सिरमौर, सोलन, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, यहाँ पे लगातार 3 दिन कंटिन्यूस रेंज रही। इस स्पेल में तो ऐसे 2 जगह पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई, कोटाला एक मंडी में है और वहां पे एक और स्टेशन है जहाँ पे पुराने रिकॉर्ड ब्रेक हुए। अदरवाइज रेनफॉल जो है पहले भी इस तरह की हुई है, ऐसा नहीं है कि अगस्त में इसी स्पेल में ऐसी बारिशें होगी कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे। जहां तक ओवरऑल आगे अगस्त की बात है, अभी ये संभावना है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है कि रेनफॉल एक्टिविटी फिर बढ़ेगी। तो तात्पर्य है कि नॉर्मल मानसून हो सकता है, उसमें फिर से जो है एक बार मानसून एक्टिव होगा। लेकिन अगले 4 से 5 दिन अभी बारिश में काफी कमी रहेगी, बारिशें होंगी लेकिन। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में आज से श्रावण अष्टमी मेले की शुरुआत हो गई है। बता दें ये मेला 10 दिन तक चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मां नैना देवी से आशीर्वाद लेते हैं। बता दें इस बार भी माता जी के मंदिर की सजावट पंजाब की समाजसेवी संस्थाओं ने की है। वहीं मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयारी पूरी कर ली गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है। तो मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज पर। नमस्कार।